गुणरूपो ह्ययं रुद्रो ह्यनेन वपुषा सदा कार्यं करिष्य लोकानां तवा शक्यं न संशया। महात्माओं ने पूछा कि सूत जी आप ये बताइए, भगवान के जो 24 अवतार हैं इनमें प्रधानता क्यों है और ये अवतार किस कारण से होते हैं? आप इतना संक्षिप्त मात्र से बताइए कि जिन जिन देवताओं का प्राकट्य हुआ वो किस कारण से हुआ और उन्होंने कौन सी लीला की। तो कह रहे हैं जो चारों भाइयों के रूप में जन्म हुआ सनक सनंदन सनातन कुमार, कह रहे ये ब्रह्मचारी अवतार है। ब्रह्मचर्यत की इन्होंने स्थापना की, इसलिए इन चारों का अवतार हुआ। और कह रहे हैं ये क्रिया प्रधान अवतार है। क्रिया प्रधान अवतार है सूकर अवतार, और दूसरा है ज्ञान प्रधान अवतार। ज्ञान प्रधान अवतार में किस किस का जन्म हुआ? कह रहे हैं ज्ञान प्रधान में कपिल भगवान का, दत्तात्रेय का और व्यास भगवान का एक ज्ञान प्रधान अवतार है। कह रहे हैं फिर लीला प्रधान अवतार का, लीला प्रधान अवतार स्वयं नारद जी का है। ये सब लीला भगवान ने अवतार इसलिए लिए हैं क्योंकि लीला भी है, ज्ञान भी है, इसमें तपस्या भी है, साधना भी है, उपासना भी है। सबके लिए भगवान ने अलग अलग अवतार लेकर के बताया है कि भैया ये अवतार ही मात्र मैं इसलिए ले रहा हूं। भगवान का एक तप प्रधान अवतार है जिसका नाम है नर और नारायण। ये तप प्रधान है, उन्होंने तपस्या किया। एक प्रजापति अवतार होता है भगवान का। इसमें कौन कौन से देवता का जन्म हुआ? कह रहे हैं राजा पृथु का, मत्स्य का, कूर्म का और यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। भगवान का भक्त शरणागत अवतार होता है, भक्तों के पास जाते, जिसमें नरसिंह अवतार है। भगवान का एक आकर्षणावतार है जिसमें भगवान मोहित करते, आकर्षित करते हैं, वो भगवान का मोहिनी अवतार है। भगवान का कार्य सिद्धि प्रधान अवतार, कह रहे हैं जिसमें कार्य की सिद्धि प्राप्त हो जाए, कह रहे हैं उसके लिए भगवान ने धनवंतरी रूप में अवतार धारण किया। भगवान का ज्ञान शरण प्रधान एक अवतार है जिसमें भगवान ज्ञान देते हैं, वो हंस और हयग्रीव अवतार है। भगवान का दूसरा, कह रहे एक और अवतार उन्होंने धारण किया जिसमें दिशा निर्देश देते हैं, प्रधानता रहती है उनकी। कह रहे हैं ऐसे बुद्धावतार जिसमें वो मात्र संदेश देने का कार्य करना आरंभ करते हैं। और कह रहे हैं 22वां अवतार है भगवान का करुणा प्रधान, जिसमें वो भक्तों के ऊपर करुणा ही करुणा करते रहते हैं। वो करुणा प्रधान अवतार है श्री राम जी का। एक करुणा प्रधान अवतार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। एक दिन हमने बताया कि राम जी को शोक देने वाले को भी राम जी विशोक नाम का लोक बना करके और उसमें उसको स्थापित करा देते हैं। जो लोग आए होंगे उस दिन सभा में, उन्होंने इस प्रसंग को सुना होगा। जो भक्त भगवान को कष्ट देना आरंभ कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी पलट करके उसको कष्ट देना आरंभ नहीं करते हैं। जब वो रोने लगा, भक्त रुदन करने लगा, प्रभु मैंने आपको इतना शोक दिया, इतना शोक दिया, मुझे तो किसी भी लोक में परम गति प्राप्त नहीं होगी, तब भगवान ने विशोक नाम का लोक बना करके और उसको स्थापित करा दिया। आज वो शोक देने वाला भी मन में व्यथित हो गया, दुखी हो गया कि मैंने कष्ट दिया तो किसको दिया? पूर्ण परमात्मा को मैंने कष्ट देना आरंभ कर दिया।